अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। माजत ख्वाह हूँ मैं आप सबसे कि मैं वादा करने के बाद भी आप सबके लिए डेली वीडियो नहीं बना पा रही। पर जैसे कि इस वक्त में मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, वायरल भी चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी अप डाउन हो रही है। पर इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। पर मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब, अगर मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं करती, कमेंट्स की सूरत में हो, डीएम हो, या फिर किसी भी और बहन से मेरे बारे में पूछना हो, आप लोग मुझे भूलते नहीं हैं। वजाहिर कहीं ना कहीं मैं अब आप सब लोगों की, अपनी सारी बहनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हूँ। और मैं इस बात पर फख्र महसूस करती हूँ कि मेरे रब्बे कायनात ने बेशक मुझे वाईटी से अभी तक भी $1 कमाया हो या नहीं कमाया हो, पर जिस तरह से मेरी 3,000 सब्सक्राइबर की जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी फैमिली है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं अगर यूट्यूब पर नहीं आती तो उन लोगों को मेरी कमी का एहसास होता है, जिसके सबब वो लोग मुझे डीएम और मैसेज करके या फिर कमेंट्स में इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि नूर सिस्टर आप सही हो या कहीं आप बीमार तो नहीं हो, ढेरों ढेर मेरे लिए दुआएं करती हैं। उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इस बात का सिला दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए तो चलते हैं। हमारी आंटी जी आजकल जो है तो वो अजमेर की सरजमीन पर है। पर मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये कहती हैं कि इन्हें हर एक वली अल्लाह के आस्थाने पर जाने के बाद ये फैज़याब होती हैं, इनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इनकी मुरादें पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह के सिवा और वली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को बता दूं और इन्हें ये चीज आज कंफर्म कर दूं कि इंसान के दिल का हाल सिवाय रब्बे कायनात के कोई भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मेरा रब जाहिर भी जानने वाला है और मेरा रब वातिन भी जानने वाला है। और मेरा रब फरमाता है कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे जाहिर से पहचानेगी, पर मैं तुम्हारे बातिन से पहचानूंगा। पर इसके सबब ये नहीं है कि हम दुनिया के जाहिरा में अपनी जिंदगी को, अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम में पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रब ने हमें एक ईमान वालों में, ईमान वालों के घर में, ईमान वालों की, ईमान वाली औरत की कोख से अल्लाह ने हमें जन्म दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रब्बे कायनात ने ये चीज फरमा दी कि वो हमें हमारे बातिन से पहचानेगा तो हम अपना जाहिर जो है वो बिल्कुल ही खराब कर लें। अब आपने देखा कि एयरपोर्ट पर जिस वक्त ये उतरी हैं, इधर से भी इनकी ड्रेस खुली है, उधर से भी इनकी ड्रेस खुली है, आगे का सतन भी इनका खुला है, सर पे इन्होंने वो क्या कहती हैं उसको, एक पट्टी नुमा, जिसको ये पर्दे का नाम देती हैं, उस तरह से ये बांध लेती हैं। और ये अपने दिल ही दिल में खुश होती हैं कि देखो, तुम्हारे समझाने के बावजूद, तुम्हारे कहने के बावजूद मैं आज भी अपनी इसी डगर पर हूं। तो मैं इन्हें ये बात कंफर्म करा दूं, मैं इन्हें ये बात अच्छी तरह से समझा दूं कि आंटी जी, इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है। इसमें जो भी आप अपनी दुनिया भी खराब कर रही हैं, अपनी आखिरत भी खराब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कमेंट्स हो या किसी से भी आपका जिक्र कर लो कि अरे आप, अरे वो उसका ब्लॉग तो हम देखते हैं, उस औरत में तो एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। हकीकत बात बता रही हूँ, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे कि अजनबी होने के बावजूद मेरा उनसे मतलब आमने सामने गुफ्तगू हुई और मैंने उनको कहा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। वो पूछते हैं कि आप किस चीज़ पर वीडियो बनाती हो। मैं बोलती हूँ कि मेरा रिएक्शन चैनल है। जब वो कहते हैं कि ज़रा अपनी वीडियो दिखाना, उसके बाद वो मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं, फिर मेरी वीडियो भी देखते हैं। देखने के बाद अभी तक अगर 100 लोगों से मैं मिली हूँ तो 80% लोगों का यही कहना है कि उस औरत में को ये नहीं पता कि मैं एक मुसलमान हूँ, या उस औरत को ये नहीं पता कि मैं ईमान वाली हूँ या फिर मैं किस तरह की हूँ। पर वो औरत अपनी दुनिया और आखिरत इस अजदवाजी जिंदगी के लिए खराब ही कर रही है। अब दूसरी बात ये सोचने की है कि हमारे जो बड़े होते हैं, जो हमारे घर में हमें सिखाया जाता है, जैसे कि ये कहती हैं कि मैंने हर एक काम, इनकी जो उस्ताद हैं तो वो इनकी अम्मी मरहूम हैं। और जाहिर है एक बच्चे की शुरुआती जिंदगी जो होती है, जब वो माँ के पेट से जन्म लेता है, तो उसकी जो पहली क्लास की टीचर होती है तो वो किसी महकमे या फिर किसी इदारे की या फिर किसी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई क्लास टीचर नहीं होती है। सबसे पहले एक बच्चे की क्लास टीचर जो होती है, जो जिंदगी की टीचर होती है, जो अपने बच्चे को अच्छी बुरी बात सिखाती है, तो वो एक माँ ही होती है।
फिर इन्होंने, इनकी अम्मी मरहूम ने क्या इन्हें ये बात नहीं सिखाई कि बेटा दीन इस्लाम किस तरह से किया जिया जाता है, या फिर अपने से बड़ों की किस तरह से इज्जत होती है। मैंने इन्हें एक बार और भी समझाया था कि आप जब हुजूर हुजूर कहती हैं तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शान बारी ताला ऐसी है कि जिसकी खुद खुद मेरे रब ने इज्जत की है, जिन्हें खुद मेरे रब ने कभी भी नाम लेकर नहीं पुकारा। मेरे रब ने खुद उन्हें ताजीम, इज्जत, बकार, और मेरे रब के नजदीक उनसे ज्यादा कोई प्यारी चीज नहीं है। या फिर मेरा रब 70 मायों की बराबर अपने बंदे से प्यार करता है। इसी तरह से ये जब भी कासिम बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जाती हैं तो ये वहां पर उन्हें मुखातिब करती हैं कि मैं कासिम बगदादी, कासिम बगदादी, कासिम बगदादी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, कि ये अपनी अम्मी की तारीफ में पर्चे लहरा देती हैं। ये अपनी अम्मी की तारीफ करते करते नहीं थकी। तो क्या इनकी अम्मी मरहूम ने इन्हें अपने बड़ों का एहतराम करना नहीं सिखाया, उन्हें इज्जत देनी नहीं सिखाई? या फिर इन्हें जिंदगी गुजारने का सिर्फ वही रंग ढंग इनकी अम्मी मरहूम से मिला है, जो कि रंग ढंग कभी सड़कों पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी प्लेन में, तो कभी किसी डिस्को में, कभी किसी बार में जाकर ये अपनी जिंदगी का जो निजाम दिखाती हैं कि इनकी अपनी मरहूम से यही सीखा है। उसके बाद जब ये 4 कदम पर चलती हैं तो कहती हैं कि इनका पूरा नाम जो है हजरत शेख कासिम बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। तो अब ये यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये अपना जूता उठाकर खुद अपने मुंह पर मारें कि मैं किस तरह से मुखातिब कर रही हूँ, मैं किस तरह से उन्हें पुकार रही हूँ। और देखिए उसी वक्त में मेरे रब ने इनके ही मुंह से इनकी वही बात कबूलवा दी। अब दूसरा पॉइंट, ये वहां पर बैठकर मलीदा खाती हैं। ठीक, मैं ये बात पूछना चाहती हूं, जो जो लोग भी वली अल्लाह के आस्थाने पर जाते हैं, क्या उस दर से पर जाने के बाद जिस तरह से ये जाहिर करती हैं जैसे ये कोई किसी सूबे की वाइस प्रेसिडेंट हो, किसी रियाया की मालकिन हो, किसी भी आवाम की ये बात शहजादी हो, ना तो ये कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना ये मिनिस्टर है, ना किसी रियाया या फिर आवाम की ये बात शहजादी है, पर जाहिर ऐसे ही करती हैं कि देखिए अल्लाह का करम, देखिए कि मुझे यहाँ पर लंगर मिला। आंटी जी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। हम जिस वक्त भी जिस वली अल्लाह के मज़ार या आस्थाने पर जाने का घर से इरादा बांधती हैं तो हम उनके मेहमान बन जाते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे घर आता है, जिस तरह की कितनी भी हमारी मशगूल जिंदगी है, कितनी भी हम अपनी जिंदगी में अपने कामों में बिजी हैं, पर उसके बाद भी अगर कोई हमारे घर मेहमान आता है तो क्या वो हमारे घर से मेहमान अगर खाने का वक्त होता है तो खाली पेट चला जाता है? नहीं जाता। अगर चाय का वक्त होता है तो क्या चाय पिए बिना ही चला जाता है? नहीं जाता। अलगर्ज जिस तरह से भी हम जिस काबिल भी होते हैं तो हम उसकी इज्जत अफजाई करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि रब मेहमान जिस घर में आता है उस घर से सारी बलाएं और परेशानियां दूर कर देता है। तो फिर आंटी जी क्यों इन बातों का ढिंढोरा पीटती हो? क्यों पब्लिक को हर सूरत ये जाहिर करती हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं और आपसे सच्चा कोई नहीं? जो इज्जत इस पूरी दुनिया में आपको मिल रही है वो इज्जत फिर किसी को ना मिली थी, ना मिली है और ना कभी मिलेगी। आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। अब दूसरा इनका पॉइंट सुनिएगा आप। शलवार शरीफ से निकलती हैं, इनकी बेहुदा वाली लैंग्वेज बता रही हूं मैं आज आपको। बहुत गुस्सा आया मुझे इनका ब्लॉग देखने के बाद। शलवार शरीफ से निकलती हैं तो क्या कहती हैं कि अब हम शलवार से निकले हैं। क्या है ये शलवार? क्या चीज है? क्या मतलब है इस चीज का? रयान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ने के बाद भी, इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भी, दुनिया में पूरी कायनात में इनकी बराबर किसी की इज्जत ना होने के बाद भी उस औरत की लैंग्वेज ऐसी है कि हम शलवार से निकल के आ रहे हैं। कौन सी शलवार से? कौन से पायजामे से? कौन से घरारे से और कौन से गागरे से आप निकल कर आ रही हो? कुछ तहजीब भी है आपको? तभी तो कहती हूं कि जब बोला करो तो सोचा करो, क्योंकि बिला 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 लब लब करने के अलावा आपको कोई तीसरा काम तो है नहीं। मिट्टी बाई कॉलेज से भी आपने ग्रेजुएट करके वो भी पानी में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, सिर्फ
बैठे बैठाए दूसरे लोगों की बॉडी शेमिंग करवा लो, पराए बापों को अपनी औलाद का बाप बनवा दो, पराई औरतों के शौहर को अपना शौहर बनवा लो, फिर उसके बाद में कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। और एक चीज मेरी इनकी अभी तक भी समझ में नहीं आती, औरतों से दूर रहने, मर्दों से दूर रहने वाली, मर्दों से पर्दा करने वाली, गैर महरमों के बीच में ना जाने वाली, गैर महरमों से किनारा करके चलने वाली, गैर महरमों पर नजर ना डालने वाली हमारी ये आंटी जी का दिल फिर महरमों में ही क्यों लगता है। वो चाहे इनकी पार्टी के, समझ गए ना आप, वो हो, वो चाहे अजमेर शरीफ दरगाह आस्थाने के मुजाबिर हों, वो किसी भी दरगाह के हों, या फिर सड़क पर, आप कभी भी इस चीज पर गौर करना, इनके हाथ में यूं करके कैमरा होता है और इनकी नजर अगर पीछे से कोई महरम जा रहा है, ये देखती हैं कि किसका अटेंशन मेरी तरफ है और किसका अटेंशन मेरी तरफ नहीं है। आप नोट करिएगा, इनकेस किसी भी ब्लॉग या वीडियो में अगर ये 4 जन को देख लेती हैं, तो फिर जिस तरह से कल ये वहां हजरत कासिम बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर थी, जिस वक्त ये वहां पर पीछे से, इनके पीछे भी लोग खड़े थे, इनके साइड से भी निकल के जा रहे थे, तो आपने माँ के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दिया, इतना बड़ा लेक्चर दिया, इतना बड़ा लेक्चर दिया कि यार लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये कितनी तहजीब याफ्ता, तालीम दीन और कितनी घर गृहस्थी वाली औरत है। क्या आंटी, कभी कभी अफसोस होता है आपकी जहनियत पर भी और आपकी सोच पर भी। खाली आपने अपनी जिंदगी का टाइम जो है ना, वो दूसरों के नाम चोरी करने में, दूसरों की प्रॉपर्टी चोरी करने में, आप अल्लाह अल्लाह के रसूल से अगर डरने वाली होती तो जिस अदरक अदरक का आप नाम बदनाम करती हैं, जिस अदरक अदरक के नाम के आप पर्चे फाड़ती हैं, जिस अदरक अदरक को आपने सोशल मीडिया पर नहीं इधर का छोड़ा नहीं उधर का छोड़ा, तो सबसे पहले उसको 15 लाख देती। और मैं ये बात आज भी दावे के साथ कह सकती हूं कि उस औरत के 15 लाख रुपये आप ही ने बिना हाजमोला के हजम किए हैं। आप उसकी देनदार हो बेशक आप। और फिर सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लिया, आपने इस जिंदगी में आकर कौन सी दौलत कमा ली, आप इस जिंदगी में आने के बाद किसकी अच्छी बन गई, अपने जैसे लोगों की। जैसा ओदा वैसा मोदा, जिसके चुटिया ना कान। बड़े बूढ़ों की एक कहावत आती है, ये आंटी अभी भी देखिए मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। ये कहावत आती है बड़े बूढ़ों की, आंटी आपने क्या उखाड़ लिया, ना तो अपना घर बसा सकी, ना अपने बच्चों का घर बसाने की सोच रही हैं। फिर आप कहती हैं कि हेटर्स कहते हैं मैं बुढ़ी हो गई हूं। कहाँ कहते हैं हेटर्स आपको बुढ़ी? हेटर्स तो आपको ये कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। समझ गई आप मेरी बात को? अब अगर लोग मेरी वीडियो के बाद मेरे ऊपर वीडियो बनाते भी हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, कमेंट्स करने आते हैं तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। आप सबसे ही तो सीख रही हूं मैं भी, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूं। फिर ना तो ये अपना घर बसा सकी, न ये अपने बच्चों के बारे में सोचा। सुना है बड़े बेटे की शादी हो गई है, उसको एक बेटी भी है, पर ये उसके बावजूद भी ना उस बहू को अपनाती हैं और न ये अपनी पोती को मतलब अपनाती हैं। ऐसा क्यों आंटी? आप तो लड़कियों के लिए बहुत लड़ती हैं। पराई जब दादी बनती हैं तो आप अपने आप को थंबनेल डालकर उसके नाम पर भी, बच्ची के नाम पर व्यूज कमा लेती हैं। हर सूरत आप ये चाहती हैं कि सिर्फ दौलत 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 और पैसा 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 पैसा। अब ये कहती थी कि महरमों के बीच में नहीं जाती, वो एक अलग बात है कि सेल्फी निकलवा लेती हैं। उस दिन एनजीओ की औरतें इनके घर आई, वो चीज नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ये किसी का दिखावा नहीं करना चाहती। पर जो नाम चार के इनके सब्सक्राइबर इन्हें अजमेर शरीफ दरगाह में मिले, वो मर्द भी औरतों भी उनके साथ खड़े होकर आंटी ने फोटो, उनके साथ खड़े होकर आंटी ने फोटो निकलवाने में अपनी तारीफ समझी, अपनी तारीफ बयान की। क्या आंटी? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। मैं भी अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी ये अपनी दुआओं में याद रखें। और जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, नून नायाब ब्लॉगर के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, प्लीज मुझे फॉलो करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।